आज हम कक्षा 10वीं के पाठ 1 में विकास की धारणीयता के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। हम विकास को चाहे जिस प्रकार से परिभाषित करें, वर्तमान में हमें यह मानना होगा कि एक विशेष देश काफी विकसित हैं। हम सब निश्चित रूप से चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो, या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर जो है आगे भी बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर जो है वह धारणीय नहीं है। भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहां भी हम लोग इन साधनों का अति प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इन संसाधनों का अति उपयोग कर रहे हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि गैर नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो गैर नवीकरणीय संसाधन वो है जो वर्षों के प्रयोग के बावजूद या वर्षों के प्रयोग के बाद समाप्त हो जाता है, और इन संसाधनों का धरती पर सीमित भंडार होता है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए इन संसाधनों का अति प्रयोग भावी पीढ़ी के लिए ठीक नहीं होता है। दूसरी बात, पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य की सीमा को सामान्य नहीं करते हैं और यह एक देश या क्षेत्र का विषय नहीं होता है। हम सबका परस्पर भविष्य जो है इससे जुड़ा होता है। विकास की धारणीयता का तुलनात्मक स्तर पर
ज्ञान का नया क्षेत्र होता है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्र, सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इसलिए विकास की धारणीयता भविष्य के भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए निश्चित होना चाहिए, नहीं तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसके घातक परिणाम हो सकते हैं जो भावी पीढ़ी के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए हम विकास करें, हम प्रगति की ओर अग्रसर हों, लेकिन हम सबको अपना विकास, देश का विकास, प्रकृति प्रदत्त इन संसाधनों का अति प्रयोग करने से बचते हुए इन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। आज के लिए गृह कार्य होगा। धारणीयता क्या है और विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं?